सेलिब्रिटी, जिसको हम कहेंगे पब्लिक फिगर, जिनके बारे में बहुत लोग चिंतन करते हैं, एनी प्रोफेशन, एनी पर्सन जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग चिंतन करते हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपना। क्योंकि आपको सपोज आपके बारे में आज 500 लोगों ने सोचा, ठीक है, एक है तो 50 लोग जो आपके क्लोज कांटेक्ट है, लेकिन एक है कि आप पब्लिक फिगर है, या आप एक टीम के लीडर हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं। सपोज आप एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरपर्सन हैं, आपकी कंपनी में 1 लाख लोग काम करते हैं। अब 1 लाख लोगों से आप मिलते नहीं हैं, वर्कर है, सिक्योरिटी है, स्टाफ है, मैनेजर है, फिर सीनियर मैनेजमेंट है, तो बीइंग अ चेयरमैन आप सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट से मिलते हैं, लेकिन आपकी पूरी जो 1 लाख की टास्क फोर्स है वो आपके बारे में चिंतन करती है। जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो सारी एनर्जी आप तक पहुंचती है, वो आपके लिए क्रिएट की गई है। इट्स लाइक सेंडिंग अ मैसेज। एसएमएस किया, तो अगर 1 लाख लोगों ने आज आपके बारे में सोचा तो 1 लाख लोगों ने आपको एसएमएस किया। सबको मैं अगर बोनस प्रॉमिस कर दूं और बाद में लगे कि इतना सारा पैसा मैं क्यों दूं 1 लाख आदमी को, अगर इतने 10-10 हजार भी दूं तो 10,000 lakhs हो जाए, नहीं छोड़ो, नहीं दूं, और सब मुझे कुछ उम्मीद में थे, कुछ लोगों की ड्रीम्स थी या शादियां थी, ये थी, प्रॉमिस करके नहीं दूं, तो सारे जब कोसने लग जाएंगे तो उसका इफेक्ट आएगा मुझ पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये तो बिना मुझे कभी मिले भी तो सब थॉट्स पहुंचेंगे आपको। सारे एसएमएस रीच करने वाले हैं, मतलब सारे मैसेजेस रीच करने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग रखते हैं और कितनी आप एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या कितना आप अपनी स्थिति को ऊंचा रखते हैं कि आप उस एनर्जी का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। लेकिन इसका सबसे इजी तरीका है श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि ये जो लाखों से आपको एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि ऑपोजिट भी तो सच है ना, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो लाखों से मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा सोचेंगे तो वो भी तो लाखों से मिलेगा ना, तो वो भी तो लाखों से मिलेगा, दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए ऐसी पोजीशन में होना, ऐसे प्रोफेशन में होना, जैसे हम लोगों ने कई बार अवेकनिंग पे भी डिस्कस किया है, जैसे मीडिया है, पॉलिटिशियंस है, कोई स्पेसिफिक पॉलिटिशियन है, कई बार कंट्री का जो लीडर है, लाखों लोग चिंतन करते हैं उनके बारे में, करोड़ों लोग चिंतन करते हैं, उसी पर मैसेजेस भी बन रहे हैं, जोक्स भी बन रहे हैं, वो डिस्कशन का एक टॉपिक बन चुके हैं। सारी एनर्जी पहुंचती है, सारी एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचती है, ये फैक्ट है, क्योंकि दैट पर्सन इज ऑन द माइंड ऑफ सो मेनी पीपल, तो वो तो एनर्जी पहुंचेगी ही। अब डिपेंडिंग ऑन उस आत्मा ने जिस तरह का कर्म किया होगा, उनको इतने आत्माओं से उस क्वालिटी की एनर्जी मिलेगी। फिर क्या होगा? तो एनर्जी तो पहुंचेगी ही, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी टेररिस्ट की एक्टिविटीज की बॉम्बे में, और कितने लोगों को, मासूम बच्चों को मार दिया, उनको करोड़ों लोगों की बैड एनर्जी पहुंची, वो तो पहुंचेगी ही। फिर तो वो उनको अब उसको भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी ना, उस आत्मा को जिसको इतनी आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। वो आत्मा अशांत रहेगी, दुखी रहेगी। एक तो कर्म किया, एक तो वैसा कर्म किया, तो उस कर्म का फल, एंड फिर उस कर्म ने इतनी आत्माओं के अंदर दर्द क्रिएट किया। जैसे सपोज उन्होंने 1000 लोगों की जीवन उथल पुथल हो गई, तो वो एक डीप कार्मिक अकाउंट कि 1000 परिवार अफेक्ट हो गए, लेकिन करोड़ों आत्माओं ने चिंतन किया, दुख भी तो हो उनको। हाँ, तो वो चिंतन दुख का है ना। सपोज आई एम वॉचिंग इन द न्यूज, दिल्ली में बैठे बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन दिल्ली में बैठकर भी मैं उस आत्मा जिसने वो किया उसके बारे में कैसा चिंतन करें। तो सारा दिन में ऐसे जो लोग होंगे, जो पब्लिक में होंगे, फॉर देयर एक्ट, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म है चाहे कोई और कर्म है, उनको हमेशा एनर्जी मिलने वाली है। तो वो तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हम मासेस से कैसी एनर्जी ले रहे हैं, हम जिस प्रोफेशन में हैं हम सारा दिन कैसी एनर्जी ले रहे हैं। एक टीचर है स्कूल में, वो जिस तरह के कर्म करेगी उसको कितने सारे स्टूडेंट से एनर्जी मिलती है।
एक डॉक्टर है, वो जिस तरह के कर्म करेगा उसको सारे दिन में कितने पेशेंट से एनर्जी मिलती है। दुआएं भी तो मिलती हैं ना। दैट इज एनर्जी मीन्स दोनों, नर्सेस को, टीचर्स को, इनको कितनी एनर्जी दुआएं मीन्स मिलती दोनों, दुआएं भी। लेकिन यही प्रोफेशन थोड़े से वल्नरेबल होते हैं कि थोड़ा सा टिप ऑफ कर जाए अगर दूसरी साइड पर। एक डॉक्टर को बहुत दुआएं मिलेंगी, लेकिन वही डॉक्टर अगर थोड़ा इरिटेट हो जाए, उनमें से ठीक से बात नहीं करे, व्हेन आई एम इन लालची हो पेन, जाए, अनएथिकल हो जाए, फिर उसको ऑपोजिट एनर्जी भी मिलेगी। तो एनर्जी तो वो चीज है जो सारा दिन ट्रांसमिट हो रही है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसमें हमें और एक ध्यान रखना चाहिए कि हम औरों को एनर्जी भेज रहे हैं, हमें भी सारा दिन औरों से एनर्जी मिल रही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। लेट्स से मेरे बारे में 50 लोग अच्छा नहीं सोच रहे आज, ठीक है। अब वो 50 लोग अच्छा जो नहीं सोच रहे, उनके पास अलग अलग रीजंस होंगे। ये हो सकता है मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से 50 लोग अच्छा नहीं सोच रहे। एक हो सकता है उन 50 लोगों के अपने कोई संस्कार है, जेलेसी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, जिसकी वजह से वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे। बट एनीवेज वो एनर्जी तो मेरे पास आ रही है। अब अगर मैं वीक हो जाऊं, वल्नरेबल हो जाऊं, तो फिर वो सारी एनर्जी मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी एंड आई विल फील वेरी लो। अब मुझे ये ध्यान रखना ना, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं नजर लगी, किसकी नजर लगी, ये ऐसा हुआ ना क्योंकि किसी की नजर लगी। नजर लगी मतलब क्या, किसकी नजर लगी मतलब किसी ने मुझे देखकर या मेरी सफलता को देखकर या मेरी किसी प्राप्ति को देखकर एक अच्छी थॉट नहीं क्रिएट की। ओके फाइन, आप दूसरे की नजर को नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि नजर लगी? अगर किसी ने अच्छी नजर नहीं क्रिएट की, हमने अपने को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया था? ये कैसे करना है? जितना पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि मुझे नजर लगी, नजर लगी मतलब आई एम सेइंग कि मैं तो हूँ कमजोर, वल्नरेबल, जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचेगा वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल देगा। यही पहली बात, मैंने अपने आप को वीक कर दिया। अब दुनिया की सोच को तो नहीं बदल सकते। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट भी करें साथ में कि सब लोगों को उस चीज को देखकर खुशी होनी चाहिए। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा ना कि कंपटीशन लोग फील करते हैं, कंपैरिजन फील करते हैं, तो वो औरों की सफलता को देखकर अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं मिली वो। अगर उनको भी मिल जाती वो हमारी खुशी में खुश होते, लेकिन उन्हें नहीं मिली तो उनका जो फेलियर है वो उन्हें हमारी सक्सेस को देखकर खुश होने नहीं दे रहा है। अब उनकी सोच हमारे लिए ये है कि क्यों इतना इनको मिला, इन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं की, ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। अब अगर मैंने भी ये थॉट क्रिएट कर ली कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, लोग मुझसे जेलस हैं, तो मेरी भी स्थिति कैसी हो गई? वीक। When I become weak, other people's weak energy will attack me. अगर कोई मेरे पर कुछ फेंक रहा है, मुझे अपना दरवाजा नहीं खोलना है। सपोज मैं आपके घर के बाहर खड़े होकर कोई जोर से चीज फेंक, तो आप एक ही ध्यान रखना है, अपना दरवाजा खिड़की बंद रखना है। आप दरवाजा खिड़की खोलेंगे और कहेंगे कोई लोग मेरे ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, और बाहर झांकने जाएंगे देखने के लिए कि क्या लोग फेंक रहे हैं, देन इट हिट्स, देन इट विल हिट। लेकिन वो जब हिट करेगा, वो थॉट हमने क्रिएट की, विच विल बिकम अ रियलिटी फॉर मी। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नजर लगी है इसलिए अच्छा नहीं होने वाला है, इसीलिए अब प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए सिर्फ इतना ही सोचना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगती है, ऐसे सोचने से थोड़ी रुक जाएगा वो। ऑफ कोर्स रुकेगा। मैं सिर्फ खिड़की बंद नहीं करूं, बोलो बंद है बंद है बंद है, खिड़की तो बंद कैसे करें? खिड़की बंद करना मतलब मेरी एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होनी चाहिए। मीन्स व्हाट? आई विल फोकस ऑन माय वर्क, व्हाटएवर वर्क, मनी, पोजीशन, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपने उस पे करूं। अगर दूसरों को उसको देखकर अच्छा नहीं भी लग रहा, आई अंडरस्टैंड,
आई अंडरस्टैंड दे आर नॉट हैप्पी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको नहीं मिला है तो उनके प्रति कोई नफरत नहीं, कंपैशन होना चाहिए ना। कंपैशन नहीं होना चाहिए कि दूसरे को नहीं मिला वो, हाँ, कंपैशन नहीं होना चाहिए कि सामने उसने वाला, भी मेहनत की। सपोज आप एक एक्टर बने लेकिन दूसरा नहीं बना, वो आपको देख रहा है बार बार, उसने भी बहुत मेहनत की, उसके अंदर भी एक डीप डिजायर थी वो बनने की, उसने भी सब कुछ अपना घर छोड़ा, सब किया, आया, आपकी तरह ही मेहनत की, लेकिन वो नहीं अचीव किया तो वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन मतलब लो फीलिंग में चले गए कि आई एम अ फेलियर इन लाइफ, मेरे से नहीं हुआ, इनको कैसे मिला, मुझे भी मिल जाता जो इनको मिला है, इन्होंने तो उतनी मेहनत भी नहीं की, ये तो उतने नहीं अच्छे केपेबल है जितना मैं केपेबल, यू नो, दिस इज नजर, ये नजर ये होती है, ये नजर है। तो ये थॉट्स लोग हमारे लिए क्रिएट करेंगे। कैन वी स्टॉप देम फ्रॉम थिंकिंग लाइक दिस? तो इसका कवच कैसे पहने? इसका कवच है कि हम उनकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं क्रिएट करें। एनर्जी को एनर्जी काटेगा, एनर्जी को एनर्जी काटेगा। अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है, मुझे उसकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है, विच मीन्स फियर नहीं, फर्स्ट फियर नहीं, दूसरा उसके प्रति नफरत नहीं, एंड अगर फियर की बजाय कॉन्फिडेंस कि हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, वी विल पुट इन आवर बेस्ट एनर्जी, एंड उनके प्रति कंपैशन। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जब स्ट्रांग हो जाएगा तो बाहर की एनर्जी की इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्रोटेक्शन पर फोकस रादर देन वल्नरेबल कि क्या करे। अच्छा, नजर लगी, काला टीका लगाओ, काला टीका क्या करेगा, काला टीका क्या करेगा, सोच को रोक देगा, ये करो वो करो। वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फिजिकल, चलो करो करो सारी फिजिकल चीजें, लेकिन साथ में यहाँ भी तो चेंज करो ना। सिर्फ फिजिकल चीज तो नहीं प्रोटेक्ट करेगी। आज ये लाओ, ऐसे करो, नजर उतारो, नजर ऐसे नहीं उतरेगी, ये नजर नहीं उतरेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जिसने नजर लगाई थी, मतलब जिसने गलत सोचा था, वो अभी भी सोच रहा है। अगर आपको उसकी सोच को ब्लॉक करना है ना, बेसिकली आपको वो सोच को ब्लॉक करना है, तो सोच को ब्लॉक करने के लिए सोच ही भेजनी पड़ेगी। सोच कोई फिजिकल चीज से नहीं ब्लॉक हो सकती। हाँ, जो चीजें हैं उनकी एक एनर्जी फील्ड होती है, लेकिन वो कितनी एनर्जी फील्ड होगी उसकी? मोस्ट पावरफुल एनर्जी फील्ड तो मेरी अपनी सोच है। हम क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल चीजें वो यूज तो कर रहे हैं, विच इज ओके, लेट अस यूज, कि क्या हमें फिजिकल, लेकिन साथ में हमारी एनर्जी फील्ड कौन सी है? हमारी भी नेगेटिव है। जब हमारी एनर्जी फील्ड नेगेटिव होगी, मतलब फियर की है सपोज, तो हम अगर ये फिजिकल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगाएंगे भी, ये कितना इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे ऊपर, ये कितना प्रोटेक्ट करेंगे हमको। तो अगर जो भी हम कर रहे हैं, यू नो, रिचुअल या जो भी मेथड फिजिकल प्रोटेक्शन का, वो तभी यूजफुल होगा जब उसके साथ साथ सोच को ब्लॉक करने के लिए सोच भी उतनी पावरफुल होगी। अगर मुझे विश्वास है कि ये मुझे यहाँ धागा बांध देंगे या एक तावीज पहना देंगे तो मुझे कोई असर नहीं हो सकता, 100% मुझे विश्वास है, तो मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। आप पहन लेंगे ना, इट्स ओके। अगर कोई भी चीज आप पर फेथ है कि ये पहनने से मुझे नहीं होगा, आप पहन लीजिए। पहनने के बाद मेरा जो विश्वास है, Absolutely. मेरी एनर्जी बदल जाएगी। परफेक्ट। अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली अपनी थॉट्स को चेक करना। एक डाउट तो नहीं, उस पे डाउट नहीं होता है, जो किया उस मेथड पे डाउट नहीं होगा, बिकॉज आपने कहा उस पे कंप्लीट फेथ है। लेकिन एक फियर कि वो लोग कुछ और तो नहीं अब करेंगे, वो कुछ और तो नहीं कर देंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या तकलीफ है, मैंने क्या बिगाड़ा। यस, एंड वो इतने बुरे हैं, आपको वो लोग अच्छे तो नहीं लगेंगे ना जो आपको कर रहे हैं। फिर हमारी सोच कैसे हो गई? इसीलिए जो कर रहा है उसके प्रति जब तक कंपैशन नहीं क्रिएट होगा, तब तक हमारी सोच ऊंची नहीं उठेगी। सी बेसिकली सामने वाले की जो सोच है उसकी क्वालिटी बहुत नीचे चली गई है ना। दूसरे के सुख में दुखी होना मतलब हमारी एनर्जी बहुत लो लेवल की हो गई है। अब मुझे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को
नॉर्मल की डेफिनेशन से थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा, विच मीन्स कोई मेरे लिए अगर गलत सोच रहा है मैं उसके लिए भी अच्छा सोचूं। ये है अपनी थिंकिंग को ऊंचा उठाना। जिसने ये कर लिया उसके ऊपर नजर नहीं लगेगी, और वो आत्मा क्या करेगी, क्योंकि ये करने के लिए हम मेडिटेशन यूज करते हैं। अपने आप से हम अपनी थिंकिंग को इतना ऊपर नहीं ले जा पाते, तो हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे ही आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा तो आपके ऊपर किसकी नजर पड़ी? परमात्मा की। अब अगर आपके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ चुकी तो आपको किसकी नजर लग गई? परमपिता परमात्मा की। परमात्मा की नजर लग गई। अब किसकी नजर लगेगी उसके बाद? पावर मिल गया। Why always look at all the people जिनसे हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है? हमारे को बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, पर हमारा फोकस कहाँ जाता है? लेट्स से आज आपके घर में कुछ अच्छा हुआ है ना, एक अचीवमेंट, एक सफलता, एक कोई भी चीज आपको सक्सेस मिली है इन एनी वे। आपके आसपास लेट्स से 100 लोग हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब। अब 100 में से 80 लोग, 80 पीपल आर वेरी हैप्पी फॉर यू। वो बहुत जेन्युइनली अंदर से खुश हैं आपकी खुशी को देखकर। 20 पीपल लेट्स से आर लिटिल नॉट हैप्पी बिकॉज उनको नहीं मिली है। उसमें से भी हो सकते हैं 4-5 लोग जिनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन अब आप देखो हमारी अटेंशन किस तरफ जाती है? हमारी अटेंशन जाती है उन लोगों की तरफ जिनकी नजर हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब वो थॉट क्रिएट करने से हमारी अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव। जब हमारी स्थिति नेगेटिव हो जाएगी, जो 80 लोग हमारे लिए अच्छा भेज रहे हैं उसकी एनर्जी को तो हमने रिसीव ही नहीं किया ना। फिर हमारा सारा फोकस किसकी तरफ चला गया? जो हमारी तरफ नेगेटिव भेज रहा है। क्रिएट अ थॉट। ठीक है, कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट वो 80 लोग जो मुझे इतनी दुआएं भेज रहे हैं आज? क्या वो नजर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी? अगर नजर लगती है, अगर दुआ भी लगती है फिर। नजर, वो भी तो एक नजर है। ये एक अच्छी नजर है, ये थोड़ी सी नॉट नजर है। अच्छी नजर है। अगर हम इस बात में बिलीव करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नजर लगती है, तो सबकी नजर लगती है। फिर लास्ट टाइम आपने कहा था कि कुछ भी किसी को देने के समय पहले वो क्रिएट हम करते हैं। प्यार हो, नफरत हो, गुस्सा हो। जब मैं प्यार क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलता है। जब गुस्सा क्रिएट करके आपको देता हूं तो सबसे पहले मुझे लगता है। तो इसी तरह जब मैं बुरी नजर किसी को देता हूं तो क्या वो सबसे पहले मुझे नहीं लगेगी? वो सबसे पहले हमें ही लगेगी ना। अगर वो सबसे पहले मुझे लगेगी तो मैं ये कंपैशन करूं कि यार ये इतनी बुरी सोच मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितना दुखी होगा अंदर से, और इसके बाद इसको वो जब लगेगी उसकी, और कितना पाप क्रिएट कर रहा है, कार्मिक अकाउंट। भगवान इसकी मदद करो, मैं इसे माफ करना चाहता हूँ। इज दैट ओके? दिस इज परफेक्ट। अब आपने क्या किया कि जिसने आपके लिए अच्छा नहीं सोचा, आपने उसको दुआ दी। ये दुआ करी ना उसके लिए कि ये आत्मा खुद कितने दर्द में होगी जो वो इस तरह से ऐसा सोच रही है मेरे लिए, कुछ कर भी रही है गलत मेरे ऊपर, तो ये आत्मा खुद कितने दर्द में होगी। मुझे कभी उस दिन पंडित मिला था, वो कहने लगा कि सुरेश भाई ये जो ब्लैक मैजिक है वो हम दूसरे को गिराने के लिए करते हैं। इलेक्शन में लोग फलाना हारना चाहिए। राइट। मैं वो नहीं जानता कि वो जो मैजिक वैजिक करने वाले लोगों का क्या असर होता है, लेकिन करवा तो मैं रहा हूं ना, तो मुझे उसका क्या मिलेगा? जो आत्मा, जो व्यक्ति ये करने तक पहुंच जाता है, मतलब उसकी अपनी स्थिति की रिफ्लेक्शन तो आप देख लीजिए। पहले मैं आपका नुकसान करने तक सोच लूं, अपने नुकसान से मैं दुखी हूं, इज ओके। मुझे अपनी अप्राप्ति, असफलता से आपसे ईर्ष्या भी हो रही है, विच इज ऑल्सो ओके। मुझे आपकी सफलता पसंद नहीं आ रही, तब तक भी ठीक है। लेकिन मैं आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाओ, विच मीन्स मेरी स्थिति कितनी लो चली गई है, तो मेरे मन की खुशी तो मतलब खुशी हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी नीचे तक सोच चली गई दूसरे को
गिराने के लिए, तो अपनी स्थिति इतनी लो है। पहले तो स्थिति लो, उसके बाद कर्म में ले आए उसको। एक होती है सोच, एक होता है उसको कर्म में ले आना, जो हमने पहले देखा बीइंग, डूइंग एंड देन बिकमिंग। तो बीइंग तक था पहले, तो सोच में था। यहां तक भी सोच लेंगे इनका अच्छा नहीं होना चाहिए, क्यों तो नष्ट कर दो इनको, इन्होंने कुछ इतना नहीं खत्म हो जाए, सोच ये हो जाए, लॉस हो जाए, खत्म इतना हो जाए। तक भी अगर सोच लिया, लेकिन अभी वो सोच लेवल पर है। लेकिन तो भी हम कहेंगे ना कैसा सोचते हैं किसी के लिए। लेकिन अगर कर्म में भी ले आए कि किसी के लिए गलत कर दिया, इतना असफल करने के लिए किसी को, मतलब मेरी अपनी स्थिति कितनी दर्द में है। एक तो अभी मेरी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि मैंने उतना लो फील किया, तब कर्म किया। फिर कर्म का मुझे फल तो मिलना ही है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा। दूसरे की सफलता को ब्लॉक कर दिया, दूसरे को दुख दिया, उसके परिवार में, बिजनेस में, जीवन में कठिनाई अगर जानबूझ के डाली ताकि उनकी सफलता, उनकी खुशी में रुकावट आए, तो मैंने पता नहीं अपने कितने जन्मों के लिए खुशी और सफलता को ब्लॉक कर दिया। इस जन्म में नहीं मिलेगा वो। इस जन्म में तो अभी वो ऑलरेडी खुश नहीं है, तभी तो ये कर रहे हैं। नहीं तो कोई कर ही नहीं सकता ना ऐसे किसी के लिए। आप सोचो, इट रिक्वायर्स, मतलब आपकी लॉजिक आपको पूरी तरह से फिनिश करनी पड़ती है ऐसा कुछ करने के लिए। आपकी कॉन्शियंस को आपको टोटली, विवेक तो अंदर आवाज तो देगा ना कोई, लेकिन उस विवेक को कंप्लीटली हमने दबा दिया है कि मेरे को ईर्ष्या जो मेरी है उसने मेरी लॉजिक के ऊपर इतना हावी हो गई है। तो अभी तो मेरी स्थिति बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही खुशी और चैन नहीं हो सकता है। हम लोगों को तो पता नहीं चलता कि अगला आदमी दुखी है। जिसने कोई ऐसा कर्म किया, नॉट नेसेसरी ब्लैक मैजिक और एनीथिंग, लेकिन कुछ ऐसे ही कर दिया, किसी को बोल के किसी का काम रुकवा दिया, यू नो, इवन स्मॉलर थिंग्स लाइक दिस, वो अपने जीवन में खुशी और सफलता को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हो गया। क्या ये आदमी जो ऐसे करते हैं, ब्लॉक करवाने वाले, ब्लैक मैजिक करवाने वाले, दूसरों को बद्दुआएं देने वाले, जलने वाले, वाकई अंदर दुखी होते तब करते हैं? जेलसी, ईर्ष्या एक अग्नि की तरह है अंदर। ईर्ष्या हो रही है दूसरे के सुख को देखकर। ईर्ष्या हमेशा दूसरे की सफलता को देखकर होती है ना, और किसी बात से ईर्ष्या कैसे होगी? सपोज कोई फिजिकली बहुत अच्छा है दिखने में, किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, किसी के पास अचीवमेंट्स बहुत हैं, मुझे किसी का सुख देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो ये कार्मिक अकाउंट सिर्फ ईर्ष्या में ही क्रिएट होता है, ये किसी और इमोशन में नहीं क्रिएट हो रहा है। अब हमें ये समझना होगा, सपोज आई एम जेलस ऑफ यू, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आई एम जेलस ऑफ यू, मैं आपके बारे में गलत बोलूंगी, कोई गलत बातें भी फैलाऊंगी, कोई एनर्जी क्रिएट करूंगी, तो आपको लगेगा आप विक्टिम है। क्या इतनी मेहनत करके इतना प्राप्ति हुआ, फिर भी आपके बारे में मैं गलत फैला रही हूँ, तो आप विक्टिम है। एक्चुअली आप विक्टिम नहीं है, मैं विक्टिम हूँ, बिकॉज मेरी स्थिति कितनी दुखी है, मैं खुश ही नहीं रह पाती हूँ दूसरों की खुशी को देखकर। तो पहले अभी स्थिति कमजोर, फिर अगर उसको कर्म में ले आए कि आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ कुछ कर्म कर दिए, तो डीप कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर दिया। किसी के दुख में सहयोग देना, कहेंगे पुण्य का खाता जमा हुआ। किसी के सुख में रुकावट डालना, ऑपोजिट खाता हुआ। तो जितना गुणा पुण्य इसमें जमा होता है कि कोई तकलीफ में था, आपने उसको सहयोग दिया, कोई सुखी था, सफल था, सब ठीक चल रहा है उनके घर में, आपने ईर्ष्यावश उसमें रुकावट डाली, ये कौन से खाते में जाएगा? ये कौन से लेवल का कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा? तो उस आत्मा के प्रति हमें कैसा सोचना चाहिए? कंपैशन अब नेचुरल नहीं है कंपैशन। अब उनसे क्या गुस्सा करे जो खुद ही इतने दर्द में है, उनसे क्या नाराज हो जो खुद अपने से ही इतने नाराज हैं। वाह, अपने से नाराज है ना। ऐसी आत्मा के प्रति कंपैशन क्रिएट करना नेचुरल होना चाहिए। और जैसे ही आप वो कंपैशन क्रिएट करना शुरू करेंगे, आप अपनी प्रोटेक्शन लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपने कौन सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया? मैंने कौन सा क्रिएट किया? आपके सुख में बाधा, दुखी हुई, बाधा डाली।
आपने कौन सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया प्यार कि में। मैंने गलत किया आपके साथ, फिर भी आपने दुआ दी या अच्छा सोचा, तो आपका लेवल ऑफ कर्मा इतना ऊंचा चला गया कि फिर मेरी ये लो लेवल एनर्जी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगी, वो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। और जब आपने ये श्रेष्ठ कर्म किया, आपको भी अनेक आत्माओं से इतनी दुआएं मिलेंगी कि फिर कुछ आत्माओं की बद्दुआएं बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगी। सो नो फियर। Thank you so much. So let's close this episode on no fear. थैंक यू। Thank you so much, sister. Thank you very much.